नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा था, ठीक है, एक बार उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में पढ़ा था। वैसे देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये उत्तर भारत के मैदान से नीचे का जितना भी हिस्सा बनता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को ठीक है, पढ़ने के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 पार्ट्स में। पहला जो था ये था मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा था पूर्वी पठार, तीसरा था दक्कन पठार, चौथा था पश्चिमी घाट और पांचवा क्या था? पूर्वी घाट था। ठीक है, इसमें हमने स्टार्टिंग की थी मध्यवर्ती उच्च भूमि से। देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहाँ से कहाँ तक का रीजन था, मैंने आप लोगों को बताया था ना। ये अरावली हो गया, ठीक है, अरावली हो गया, उसके नीचे यहाँ पे को विंध्याचल है, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे को क्या हो गया? सतपुड़ा हो गया। तो ये जो पूरा रीजन बनता है ना, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा वाला, ठीक है, तो अरावली से सतपुड़ा मान के चलो एक बार। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है अरावली से सतपुड़ा तक का, वो क्या आता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मेन चीज थी वो थी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी देखिए, ये इंडिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और अफ्रीका की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? बारबटर ग्रीनस्टोन। ठीक है, ये अफ्रीका की नहीं, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक हो गया। उसका जो विस्तार है ये अरावली पर्वत श्रेणी का, ये गुजरात से लेके कहाँ तक है? दिल्ली तक है। तो दिल्ली में इसको क्या बोला जाता है? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। इसकी अधिकतम लंबाई कहाँ पे को पाई जाती है? इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो दिल्ली तक के रीजन में है, गुजरात से दिल्ली तक के रीजन में, लेकिन अधिकतम लंबाई कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है। और ये माउंट आबू क्या है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पे को है? ये भी माउंट आबू में है। गोरम घाट ये क्या है? राजस्थान में है, और इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का कश्मीर भी बोला जाता है। फिर हमने देखा था मालवा का पठार। तो मालवा का पठार क्या है? अरावली और विंध्याचल के बीच का जो रीजन है वो किसके अंदर आता है? मालवा के पठार के अंदर आता है। ये देखिए, यहाँ पे को है मालवा का पठार। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये क्या हो गया? मालवा का पठार हो गया। ठीक है, तो मालवा का पठार जो है वो अरावली, ये अरावली श्रेणी है और ये विंध्याचल श्रेणी है। इसके बीच का जो हिस्सा है वो क्या होता है? मालवा का पठार होता है। ठीक है, देखिए, जो मुख्य नदी है मालवा, जो मालवा का पठार है वहां से बहने वाली जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। इसके बाद हमने देखा था छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये बेसिकली कहाँ पे को स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। एक मिनट, अच्छा सॉरी, शायद मैं कल के उसमें लिखना भूल गया था। देखिए, चलो मैं यहाँ पे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि पड़ा ना, तो इतना तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर आ गया, मालवा का पठार तक। नहीं, ये अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, हाँ मालवा का पठार हो गया। अब ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, ये इसके अंदर आएगा। यहाँ मैं लिखाना भूल गया था, ये आएगा, ठीक है, मध्यवर्ती, ये आएगा पूर्वी पठार के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा? ये वाला रीजन छोटा नागपुर का, ये पूर्वी पठार के अंदर आएगा। शायद मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, अगर बताया होता तो मैंने ऊपर कहीं लिखा होता, तो इसका मतलब मैं बताना भूल गया। तो देखिए, ये पूर्वी पठार के अंदर का भाग है। ठीक है, ये क्या होगा? पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के अंदर क्या आ गया? ये जो पूर्वी पठार है मुख्यतः ये कहाँ पे को स्थित है? झारखंड में। लेकिन देखिए कहाँ कहाँ तक फैला है ये? छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी क्या है? छोटे नागपुर का जो पठार है उसके, ठीक है, मीन्स की कट फट के इन जगह तक भी ये पाया जाता है। देखिए, झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है? रांची है। और रांची जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ये जो फैक्ट थे मैंने बोला था कि आप लोग इनको रट लेना। और छोटा नागपुर का जो पठार है ना, इसको क्या बोला जाता है? भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, और रूर प्रदेश क्यों बोला जाता है भारत का? ये कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना क्यों बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था मेघालय का पठार। छोटे नागपुर, दो मेघालय का पठार है ना, वो छोटे नागपुर के पठार का ही भाग है। ये देखिए यहाँ पे को, ठीक है, ये है ना,
जो मैंने येलो कलर से बना रखा है इतना रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ठीक। सॉरी, देखिए ये छोटे नागपुर का पठार है और ये क्या है, मेघालय का पठार है। तो ये जो मेघालय का पठार है ना, दरअसल ये छोटे नागपुर का जो पठार है इसी का हिस्सा है। दरअसल हुआ क्या कि ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये जो बांग्लादेश वाला रीजन है, इस रीजन में क्या हुआ, धसाव होना शुरू हुआ। धसाव मतलब ये जमीन इस तरीके से थी, धसाव हुआ तो बीच की जमीन ऐसे नीचे को धंसने लगी इस तरीके से। तो जो जमीन नीचे को धंसने लगी उस रीजन पे आज क्या है, बांग्लादेश है। बाद में हुआ क्या, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, इन नदियों के जल का भराव भी यहाँ पे को होने लगा, ठीक है। और ये जो नीचे का को धस गया था एक बड़ा सा रीजन, वो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार था ये इस तरीके से हिस्सों में टूट गया। तो ये जो मेघालय का पठार है ये दरअसल किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो बीच में धसाव हुआ था, इस धसाव को क्या बोला जाता है, मालदा गैप बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ तक चली थी। उसके बाद इसमें ओवरऑल लास्ट में हम लोगों ने बोला था, हाँ मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर पहाड़ियाँ, इनको आप लोग, ठीक है, मैप में क्या करना, लोकेट करना। और देखिए ये जो मेघालय का पठार है ना, यहीं पे को क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। और ये विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान भी यहीं पे को है, नाम क्या है, मासिन राम। और ये कहाँ पे को है, ये खासी हिल्स में है, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन था ये क्या था हमारा अभी तक का पोर्शन है। तो इसमें दो चीज़ें हो गई है, देखिए ये हमारा क्या क्या हो चुका है, मध्यवर्ती उच्च भूमि हो गया है, ये हमारा हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि हो चुका है, और पूर्वी पठार हमारा हो चुका है। अब हमारे क्या बचते हैं, ये तीन पार्ट बचते हैं, दक्कन का पठार, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखिए आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, दक्कन का पठार से। तो सबसे पहले तो मैप पे देख लीजिए कि दक्कन का पठार है कहाँ पे को, ये है, देखिए ये जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये येलो कलर से, ये येलो कलर का जो हिस्सा है ये है दक्कन का पठार, ठीक है। ये क्या है, दक्कन का पठार। तो चलिए शुरुआत करते हैं दक्कन के पठार से। अब देखिए दक्कन के पठार में ना सबसे जो मेन चीज है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये फैला है जो मैकाल पर्वत श्रेणी है वहां से लेकर नीचे तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक का पठार यहाँ तक इस फैला है, ठीक है। ये रीजन देखिए, फिर ये हो गया अरावली पर्वत श्रेणी, ये हो गई विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहीं पे को है क्या, मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, सॉरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, सतपुड़ा से नीचे ये कर्नाटक के पठार तक इतना जो हिस्सा है येलो कलर का, ये क्या है, दक्कन का पठार है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, फिर हमारा आज बनेगा सबसे पहला, क्या बनेगा, दक्कन का पठार। क्या बनेगा, दक्कन का पठार। कहाँ से कहाँ तक है दक्कन का पठार, इसका विस्तार जो है, ठीक है, ये है मैकाल पर्वत श्रेणी से मैकाल पर्वत श्रेणी से लेकर कहाँ तक, ये कर्नाटक के पठार तक। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मैकाल पर्वत श्रेणी से लेकर कहाँ तक, कर्नाटक के पठार तक। इसी में देखिए अब इसमें जो सबसे मेन चीज है हमारा वो है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सबसे मेन चीज है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको देखिए। देखिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। क्या बनाती है,
उत्तरी सीमा। दक्कन का जो पठार है उसकी उत्तरी सीमा कौन बनाती है? ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, देखो यहाँ पे को देखो एक बार, इसको मैप में देखना। ये है ना दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के जस्ट ऊपर पे को क्या है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यहाँ पे को। तो ये दक्कन का जो पठार है उसकी उत्तरी बाउंड्री, ये जो है उत्तरी सीमा जो है वो क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो किसकी बाउंड्री बनाएगी? दक्कन के पठार की। ठीक है, दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों के बीच क्या है? ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये दरअसल क्या है? चलिए इसको समझा भी दूंगा, पहले लिख लेते हैं। हाँ, नर्मदा और तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच जो भ्रंश, इनकी जो भ्रंश घाटियां हैं, सॉरी, ठीक है, भ्रंश घाटियां, भ्रंश घाटियों के बीच एक ब्लॉक पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, पर्वत है। तो क्या है? देखिए ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, ये दरअसल क्या है? ये एक तो इसका विस्तार हो गया, ठीक है, सॉरी, ये एक तो उत्तरी सीमा बनाती है, दूसरा नर्मदा और तापी की जो भ्रंश घाटियां हैं ना उनके बीच एक ब्लॉक पर्वत का काम करता है। अब देखिए ब्लॉक पर्वत क्या होता है? देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। हाँ, मान लीजिए ये एक सरफेस है, अभी एक सिंपल सी सरफेस बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये कोई एक सरफेस है। अब होगा क्या ना, देखिए किसी कारणवश क्या होगा, जैसे मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स में खिसकाव हुआ, या फिर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ा, प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ा, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, और जैसे जो अंदर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच, तो उन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, मान लीजिए इधर को और इधर को खिंचाव पैदा हुआ और बीच में क्या हो गई, इस तरीके से एक दरार पड़ गई। ठीक है, देखिए किसी चीज़ में अगर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कुछ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर मैं इधर से खींचूंगा, जैसे कागज ही है मान लो, इधर को खींचूंगा तो बीच से फटेगा नहीं फटेगा, तो बीच में दरार पड़ जाएगी ना। तो अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हो गई अर्थ के अंदर। अब इनमें क्या होता है, जैसे जो फोर्सेस वगैरह लगते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक, खुद ही आप लोग देखो, जैसे सर्दियों के दिनों में क्या होती है, हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद क्या होती है, जैसे हॉट वगैरह है ना, बोलते हैं कि जो लिप्स हैं, ठीक है, और जो जैसे फेस पे क्या होता है, हमको मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए सर्दियों के दिन आ जाते हैं तो जो स्किन होती है, देखिए गर्मी से टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो किसी भी चीज़ में क्या होगा, फैलाव होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो कोई भी चीज़ क्या होगी, सिकुड़ना शुरू करेगी। ठीक है, श्रिंक करना शुरू करेगी, सिकुड़ना। तो कोई चीज़ फैल रही है, कोई चीज़ सिकुड़ रही है, तो अब कोई चीज़ फैलेगी सिकुड़ते जाएगी, फैलेगी सिकुड़ते जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक दरार जैसी पड़ जाएगी ना। तो वही चीज़ होती है कि टेम्परेचर का प्रेशर हो, टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, प्रेशर का इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोलते हैं कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह है उनके खिसकने की वजह से बहुत सारे रीज़न है जिससे क्या होता है, इस तरीके से दरार टाइप की पड़ जाती है। तो मान लो एक दरार यहाँ पे को पड़ गई और एक दरार यहाँ पे को पड़ गई। ठीक, अब दरार पड़ने से क्या होगा ना, देखिए कि मान लीजिए अब दो चीज़ें हो सकती है। एक चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा अपनी जगह में वैसा ही रहा, और जो दरार पड़ी थी तो ये इधर साइड का और इधर साइड का जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गए, धस गए मतलब। तो अब ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ये जो होगा वो इस तरीके का बन जाएगा, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, बनेगा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फिलहाल मैं इसको इतना ही दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा था वो नीचे को धंस गया,
ठीक है, ये जो हिस्से थे ना वो नीचे को धंस गए और बचा गया ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर ही रहा। तो अब ये जो बीच का हिस्सा है ना ये वाला, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये एक ब्लॉक पर्वत की तरह ऊपर उठेगा। ये हमको लगेगा एक पहाड़ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। मीन्स कि किनारे किनारे के हिस्से नीचे धंस गए और बीच का अपनी जगह में वैसा ही बने रहा, तो बीच का हिस्सा क्या लगता है, एक पहाड़ की तरह लगने लगता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। तो देखिए है क्या, ये जो सतपुड़ा श्रेणी है ना ये ब्लॉक पर्वत का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और कभी कभार ना एग्जाम में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और 2-3 एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे, 2-3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे सतपुड़ा दे दिया, विंध्याचल दे दिया, ठीक है, ये अरावली दे दिया। अरावली किसका एग्जाम्पल है, कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये किसका एग्जाम्पल है, ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इसी में आगे को बढ़ते हैं। देखिए सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा की, इसका नाम है क्या, ठीक है, धूपगढ़, धूपगढ़। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आप लोगों के कि जैसे यहाँ पे को दे दी श्रेणी और यहाँ पे को दे दी उसकी सबसे ऊंची चोटी, कि सतपुड़ा की ये है, अरावली की ये है। अरावली की मैंने बताई थी क्या है, ठीक, वो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको आप लोग ध्यान से देखना। ये सबसे ऊंची चोटी है क्या, धूपगढ़। लगभग ये जो धूपगढ़ है ना इसकी हाइट है 1350 मीटर के आसपास। ठीक है, और सतपुड़ा की जो सबसे पूर्वी पहाड़ी है, सतपुड़ा की पूर्वी चोटी, सॉरी पूर्वी पहाड़ी, देखिए सतपुड़ा की जो पूर्वी पहाड़ी है ना ये है क्या, मैकाल। पूर्वी पहाड़ी क्या है, मैकाल। और कहाँ पे को है, ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की पूर्वी पहाड़ी क्या है, मैकाल, और ये कहाँ पे को है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। ठीक, देखिए ये है ना जो यहाँ पे को देखिए एक बार, ये है ना, ये हो गई सतपुड़ा, ये क्या हो गई, सतपुड़ा हो गई। तो सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है ना ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकाल पहाड़ी बोलते हैं। तो सतपुड़ा का ही हिस्सा है वो, कोई अलग नहीं है। ठीक है, सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, मैकाल पहाड़ी बोलते हैं। और ये कहाँ पे को है, झारखंड और सॉरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। और ये जो मैकाल पहाड़ी है, इस मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ये भी होना चाहिए ना, मैकाल पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी। वैसे ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें याद करनी है, कितने फैक्ट याद करने हैं, और इतने सारे फैक्ट तो दिमाग में रहते भी नहीं है। ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, कहाँ की, मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार पढ़ाते पढ़ाते मैं कहाँ पे को पहुँचा हूँ। हाँ, मैकाल पहाड़ी की सबसे, कौन सी, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी। अब यार मैंने देखो मैकाल की सबसे चोटी लिख दिया है, हाँ, तो समझ जाना क्या होगा, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी। चलो ऊंची लिख देता हूँ यार, फिर खाली दिक्कत हो जाएगी समझने में। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, की तो खुद लिख लोगे ना, हाँ लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी ये क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक। और कहाँ पे को है ये, ठीक है, कहाँ पे को है,
मध्य प्रदेश में अमरकंटक कहाँ पे को है? मध्य प्रदेश में। देखो एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि ये जैसे अमरकंटक दिया था और ये दिया था कि यहाँ पे को कौन सा मंदिर है, इस तरीके। यूपीएससी का जो एग्जाम दिया था मैंने, उसमें इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था कि पहाड़ी नहीं, हाँ ऐसे ही सॉरी वो मंदिर का नाम और किस देवता से संबंधित है, ये था मैच द कॉलम में। तो देखो ना, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैकाल पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो गया, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया, धूपगढ़ हो गया। वैसे ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था, उसको आप लोग देख लेना। तो वीडियोस को आप लोग ना सीरीज में देखना, लेक्चर सीरीज में देखो ना, पूरी की पूरी ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी। अब ये जो यहीं पे को देखो, जो नर्मदा नदी है ना, वो खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, यहीं से निकलती है ये नर्मदा नदी। और क्या सोन नदी, ये हो गया ना। ये देखो, ये जो दक्कन का पठार है, ठीक है, ये अमरकंटक वाला जो रीजन है, सतपुड़ा जो श्रेणी है ना, तो सतपुड़ा श्रेणी में ये जो अमरकंटक वगैरह वाला रीजन है, यहाँ से क्या निकलती है, जैसे जैसे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी तो इधर को आती है, ये इधर को आती है और इस तरीके से यहाँ आ जाती है। और जो सोन नदी है, सोन नदी कहाँ चले जाती है, सोन नदी ऐसे ऊपर को चले जाती है और गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। बात समझना, नर्मदा पीछे को आती है और सोन नदी ऐसे ऊपर को जाती है। ऊपर को जाने का ये मतलब नहीं कि चढ़ाई में चढ़ती है, ऊपर को जाने का मतलब ढलान, ढलान तो नीचे को ही होगी। अब मैप में हमने ऊपर को दिखाना है, ठीक है। ये नर्मदा, नर्मदा कहाँ गिरेगी, नर्मदा ये गिरेगी खंबात की खाड़ी में, ठीक है। कहाँ गिरेगी ये, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। और सोन नदी कहाँ पे को गिरेगी, ये मिलेगी गंगा नदी में मिल जाएगी, गंगा में मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी, गंगा में मिलेगी, ठीक है। और हाँ, नर्मदा नदी में ना एक फेमस जलप्रपात है, उसका नाम क्या है, नर्मदा में एक फेमस जलप्रपात है, उसका नाम, अब ये क्या हो गया, एक मिनट, एक फेमस जलप्रपात है, उसका नाम धुआंधार, ठीक है। उसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात कहाँ है ये है नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी। और ये तो फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये तो पूछे भी जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा के बारे में ना इतनी चीज़ें याद रखना। सतपुड़ा की इसकी सीमा बनाती है, देखो दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। तो इसी में और ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, ये नर्मदा और तापी जो नदियां हैं उनके बीच की, सॉरी तापी की जो भ्रंश घाटियां हैं ना, उनके बीच एक ब्लॉक पर्वत है। और मैंने अभी बताया था ब्लॉक पर्वत क्या होता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। और सबसे पूर्वी पहाड़ी क्या है, मैकाल की पहाड़ी। तो मैकाल की पहाड़ी वो किसका हिस्सा हुई, वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन बन गया मान लीजिए एग्जाम में कि मैकाल इनमें से किन का हिस्सा है, ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी, ठीक है, अरावली, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना देखिए, अब वन लाइनर क्वेश्चन में तो ऐसी चीज़ें रट नहीं सकते हो, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है। तो आधे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, अमरकंटक है। नर्मदा क्या है, खंबात की खाड़ी में गिरेगी। और सोन नदी कहाँ गिरेगी, सॉरी ये गंगा नदी से मिल जाएगी। और नर्मदा नदी का जो सबसे फेमस जलप्रपात है वो क्या है, धुआंधार जलप्रपात। देखो यहाँ ये जो रीजन है ना, इस रीजन में ये एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा आगे को पढ़ते हैं फिर बताता हूँ, थोड़ा सस्पेंस भी जरूरी है ना। उसके बाद आता है दक्कन का पठार, उसके बाद क्या आएगा, हाँ दक्कन, दक्कन, ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार।
डेक्कन ट्रैप भी इसको बोला जाता है। हाँ, दक्कन का पठार। अब एक चीज़ देखो, दक्कन का जो पठार है ना, इसे महाराष्ट्र पठार भी बोला जाता है। ये है दक्कन का पठार, इसी के नीचे देखो, ठीक है। अरे दक्कन का पठारी तो पढ़े, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, दक्कन का पठारी पढ़े, सॉरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कर्नाटक का पठार दिमाग में आ रहा था, वो दक्कन का, सॉरी। ये जो दक्कन का पठार है ना, ठीक है, साथ साथ ही इसको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पठार भी बोला है, कि ये महाराष्ट्र वाले रीजन में हुआ ना, ठीक है। सॉरी, ये हेडिंग मैंने खाली ऐसे ही डाल दिया है यहाँ पे को, कंफ्यूजन में। वो सतपुड़ा सतपुड़ा करके पढ़ा रहा था मैं, दिमाग में वही चल रहा था यहाँ, फिर दोबारा से मैंने दक्कन का पठार डाल दिया। तो देखिए, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब यही चीज़ पढ़ रहे हैं, दक्कन के पठार के अंदर ही ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र, ये जो दक्कन का पठार है इसको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र का पठार भी बोला जाता है, ठीक। अब साथ साथ ही एक चीज़ और देखना कि ये जो दक्कन का पठार है ना, ये बेसॉल्ट चट्टानों के अपक्षय, बेसॉल्ट चट्टानों के अपक्षय से बना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो बेसॉल्ट चट्टाने हैं, आग्नेयी चट्टाने हैं, ये सब मैं चट्टान वाले चैप्टर पे पढ़ाऊंगा, हाँ, क्योंकि फिर बीच बीच में इसी में बताने लग जाएंगे तो ये फिर वीडियो वैसे ही लंबे होते हैं, फिर ये ज़्यादा ही लंबा बन जाएगा। बेसॉल्ट चट्टानों के किससे बना है, अपक्षय और अपर्दन। देखिए, अपक्षय और अपर्दन पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, हाँ, पहले। आप ज्योग्राफी की एक दूसरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखना, मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा है ये अपक्षय और अपर्दन क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये जो बेसॉल्ट चट्टाने हैं ना, इनके अपक्षय और अपर्दन से ये जो पूरा एरिया है, दक्कन का पठार वाला जो एरिया है, ठीक है, दक्कन वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया में क्या होता है ना, काली मिट्टी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, काली मिट्टी का, ठीक, काली मिट्टी का विकास हुआ है। अपर्दन से काली मिट्टी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, काली मिट्टी का। और ये जो काली मिट्टी है, इसी को क्या बोला जाता है, रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है, रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी बोलो, एक ही चीज़ है। तो क्या हुआ है इसमें, बेसॉल्ट की जो चट्टानें होती है उसके अपर्दन से और उसके अपक्षय से किसका विकास हुआ, काली मिट्टी का विकास हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, रेंगुर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक। ये था, तो ये चीज़ हम लोग की हुई। तो ओवरऑल कुछ जो मेन चीज़ें थी वो इतनी ही है इसके अंदर। अब उसके बाद क्या आता है, देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि हो गया, पूर्वी पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, अब आता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट क्या है ना, ये है, देखो पश्चिमी घाट, इसको येलो, और इससे तो हो गया है ना, इसको किसी और कलर की पेन से ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे को, इसको चलिए ये वाले कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ठीक, ये रीजन क्या बन जाता है आप लोगों का, ठीक है, ये रीजन बन जाता है क्या, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये हिस्सा क्या हो जाता है, पश्चिमी घाट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ, यहीं पे को लिख देता हूँ, चलो, पश्चिमी घाट, ये हिस्सा क्या है, पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, ठीक है। ये जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है ना, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, देखिए, ऊपर गुजरात से लेके नीचे तमिलनाडु तक। पश्चिमी घाट जो है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है,
पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, ये पश्चिमी घाट, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? ठीक है, इसका जो विस्तार है ये गुजरात से लेके कहां तक होगा? गुजरात से तमिलनाडु तक। ठीक है, गुजरात से तमिलनाडु तक। गुजरात से तमिलनाडु तक का जो रीजन होता है ना, वो किसके अंदर आता है? पश्चिमी घाट के अंदर आ जाता है। ये पश्चिमी घाट जो है ना, हिमालय के बाद, ठीक है, हिमालय के बाद ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एक मिनट रुकना, इसको चलिए इसको ऐसे ही थोड़ा सा नीचे पे को बढ़ा लेते हैं, इसका एरिया फिर यहीं पे को लिख लेंगे। चलिए यहीं पे को लिखते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ये है हिमालय के बाद हिमालय के बाद हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है। हिमालय के बाद क्या है? भारत की दूसरी सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रेणी। और कितने राज्यों में फैली है ये पर्वत श्रेणी? फैली है 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं बताओ? गुजरात हो गया, ठीक, गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है, जय महाराष्ट्र। दूसरा क्या? महाराष्ट्र। तीसरा गोवा। देखो एक बार ये क्वेश्चन मेरे को दिखा था, हाँ? तो अब कौन से एग्जाम में दिखा था वो मेरे को याद नहीं है, बट क्वेश्चन क्या था कि ये जो पश्चिमी घाट है वो कितने राज्यों में विस्तृत है। अब उसमें ऑप्शन थे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। अब ये तो मेरे को चलो था कि हाँ पश्चिमी घाट है, ये पश्चिम वाला एरिया है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, ठीक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये हो सकता है करके पता। गोवा में कंफ्यूज हो गया मैं। अब होने को तो गोवा भी इधर ही को है, लेकिन मुझको कंफ्यूजन क्या हुआ कि ये जो गोवा है ये इस साइड को है ना, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे कोई गोवा है। अब मेरे को ये कंफ्यूज हो गया उसको तट के अंदर रखेंगे या फिर क्या बोलते हैं कि ये पश्चिमी जो घाट है इसमें सॉरी जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ हैं इसके अंदर रखेंगे। उस चीज़ में मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया, गोवा में कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे को वहाँ पे को। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। हाँ अब ठीक है, जिसने क्योंकि उस टाइम पे मैंने पढ़ा भी नहीं था ये, बस मेरे को इतना आइडिया था कि गुजरात इस साइड को है, ठीक है, महाराष्ट्र इस साइड को है, और ये तमिलनाडु, कर्नाटक ये इस साइड को है, तो ये तो हो सकते हैं करके। बट गोवा में कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखना गोवा में भी है ये, ठीक है, पश्चिमी जो घाट पर्वत है ना ये गोवा में भी होगा। कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, केरल हो गया और तमिलनाडु। तो इतने राज्यों में क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत फैले हैं, ठीक। और इनको किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक। सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं?
सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सह्याद्री है ना, ये देखो, ये पूरी जो रेंज है ना, इसको सह्याद्री के नाम से जानेंगे। पूरी रेंज यहाँ पे को देखो, फिर ये गुजरात से लेके नीचे इधर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक, ये क्या है, सह्याद्री है। अब लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है ना, लगभग मेरे ख्याल से 1600 किलोमीटर के आसपास की रेंज होगी ये। एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता है कितनी है, होगी इतनी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी है। तो इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऊपर का जो हिस्सा हो गया ना, ये ऊपर का हिस्सा, ये हो गया उत्तरी सह्याद्री। बीच का जो हिस्सा हो गया, ये हो गया मध्य सह्याद्री और मध्यवर्ती सह्याद्री। और फिर यहाँ से नीचे का जो हिस्सा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सह्याद्री है, इसको कितने पार्ट्स में बांटा है, 3 पार्ट्स में इसको बांटते हैं। अब स्टडी करने के लिए 2-3 पार्ट्स में बांटना ही पड़ेगा ना उसको। सबसे ऊपर का जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, ये जो सह्याद्री है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हो 3 पार्ट्स, वो 3 पार्ट्स हैं। ठीक, ये है उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। अब ये एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं वो मेरे को भी नहीं पता है। हाँ, उत्तरी सह्याद्री, आप सह्याद्री पढ़ते हैं या सह्याद्री पढ़ते हैं, बाकी ये आप लोग मतलब भावनाओं को समझ लेना आप लोग। और तो क्या होता है, मध्यवर्ती सह्याद्री। ठीक है, मध्यवर्ती सह्याद्री। और ये क्या होगा, तीसरा क्या होगा, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री। 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हाँ इसको। तो जो सबसे पहला है ना, ये उत्तरी सह्याद्री वाला, उत्तरी सह्याद्री, एक तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, सबसे पहले ये देखो, ये जो उत्तरी सह्याद्री होगा, चलो थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। हाँ, एक बॉक्स टाइप का बना लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसी में लिख लेंगे। देखिए, उत्तरी जो सह्याद्री है ना, एक तो ये इसका जो विस्तार है, ये गोवा से, विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका विस्तार है गोवा से लेकर, ठीक है, गोवा से लेकर ये होगा पालघाट दर्रे तक। पालघाट, गोवा से लेकर कहाँ तक, पालघाट दर्रे तक इसका विस्तार है। ठीक है, पालघाट दर्रा जो है ना, वो कहाँ है, वो नीलगिरी पहाड़ियों में है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो 3 राज्यों में फैली है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ हाँ मैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली है। पालघाट दर्रा कहाँ पे को है, नीलगिरी पहाड़ियों में है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली है। वो कौन कौन सी है, वो ये हो गया, कौन कौन से राज्य हैं, एक तो कर्नाटक हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, केरल, और तीसरा क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैली है नीलगिरी पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 1 मिनट रुकना, नहीं, गोवा से पालघाट ये मध्यवर्ती सह्याद्री होगा। 1 मिनट रुकना, हाँ ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये तो फिर ठीक, गोवा से पालघाट नहीं होगा। उत्तरी सह्याद्री जो होगा, ये ऊपर महाराष्ट्र से पालघाट तक होगा। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये बेसिकली ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र से पालघाट बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र से, क्योंकि ऊपर तो महाराष्ट्र हो गया ना, महाराष्ट्र से पालघाट, महाराष्ट्र से पालघाट। और पालघाट कहाँ पे को है, नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है
अच्छा, फिर ये मध्यवर्ती के अंदर आ जाएगा ना नीलगिरी का, तो ये फिर मध्यवर्ती के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ें याद रखो। उत्तरी सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र से पालघाट का जो रीजन हो गया, वो क्या हो गया, उत्तरी सह्याद्री। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ये हो जाएगा कालसुबाई। कालसुबाई, ये क्या हो जाएगी, कालसुबाई, सर्वोच्च चोटी। कहाँ है ये कालसुबाई, महाराष्ट्र में है। देखिए कितना हो चुका है कि, देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग रिकॉल करना। हाँ, अरावली की। फिर हमने सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी पढ़ी थी, और ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। फिर हमने मैकाल की सर्वोच्च चोटी पढ़ी थी, ठीक है, मैकाल की सर्वोच्च चोटी। और फिर यहाँ पे कोई ये सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। ये सब नाम याद रखना है। जैसे उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी हो गई, क्या हो गई, कालसुबाई हो गई, ठीक है। वैसे ही जो सतपुड़ा था, मैकाल था, मैकाल की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, ठीक है, मैकाल की सबसे सर्वोच्च चोटी ये वो थी, क्या नाम था इसका, हाँ, अमरकंटक। और ये सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, एक मिनट रुकना, सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी थी वो कौन सी थी, ये इसी में है, मेरे भी दिमाग से निकल गया। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, धूपगढ़, ठीक है, हाँ ये नाम से निकल गया था, धूपगढ़, ठीक। तो ये चीज़ें ना याद रखनी पड़ेंगी, हाँ, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पहुँचे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे को पहुँचे थे ना, सह्याद्री हो गया। अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई, अरावली की, चलो एक बार देख लेना, अरावली की एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है। सतपुड़ा, धूपगढ़, मैकाल, अमरकंटक, सह्याद्री की क्या, कालसुबाई, ठीक। मध्यवर्ती, देखिए मध्यवर्ती सह्याद्री ये होगा कहाँ से कहाँ तक, पालघाट से, पालघाट से, सॉरी, गोवा से पालघाट, चलो पालघाट से गोवा लिख देता हूँ, लेकिन समझ जाना, हाँ, ऊपर गोवा होगा, नीचे पालघाट है, ठीक है, गोवा ऊपर और पालघाट नीचे है, हाँ, इसके बीच का जो रीजन होता है, ठीक। अब पालघाट से गोवा लिख दिया है तो कंफ्यूज मत होना। तो गोवा से पालघाट तक का जो रीजन हो गया वो क्या हो गया, मध्यवर्ती का हो गया। और इसी के अंदर क्या आ जाता है, ये जो पालघाट है वो नीलगिरी पहाड़ियों में है, और जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य अभी मैंने बताया था, ठीक है, कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 रीजन में है ना, ठीक, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ये जो नीलगिरी है ना, नीलगिरी पर्वत, इसमें क्या होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ भी रखे हैं, हाँ, मेरे को स्टेटमेंट याद आ रहे हैं जो मैंने पुराने एग्जाम दिए थे ना, उन एग्जाम्स में। देखो यहाँ पे को है, ये इधर पे को है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी वाला रीजन। तो अब ये इंडिया का ये जो रीजन है ना, देखो यहाँ छोटा है ना, ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाता है यहाँ पे हो गया ये पर्वत श्रेणियाँ, कौन सी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। मीन्स एक गांठ टाइप की हो गई, जहाँ पे को मतलब जैसे 2-3 धागे हैं आपके पास, वायर्स है, जैसे एक धागा ये है, दूसरा धागा ये है, इन दोनों को यहाँ बांध दिया तो एक गांठ जैसी पड़ जाएगी ना, तो वही है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, नीलगिरी की सर्वोच्च
चोटी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा। डोडा बेटा, ठीक है क्या? डोडा बेटा, ये चीज है। अच्छा, ये दक्षिण भारत की ना, साउथ की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। एक चीज तो ये याद रखना कि क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरा ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? ये डोडा बेटा। अरे ये कहाँ मिटा दिया मैंने? उसके बाद लास्ट में आ जाता है दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री क्या होगा? ये कहाँ से कहाँ तक का? देखो, उत्तरी सह्याद्री था ऊपर महाराष्ट्र वगैरह से लेके नीचे, ठीक है, गोवा तक का रीजन। फिर गोवा से लेके नीचे को क्या आ गया? ये गोवा से लेके इधर तक जो ये है आपकी पालघाट दर्रा है, वहाँ तक का जो आ गया वो क्या हो गया? मध्यवर्ती सह्याद्री। और पालघाट से नीचे तमिलनाडु तक क्या हो गया? दक्षिणी सह्याद्री हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे समझना। हाँ, ये है। देखो, ये है ना इंडिया की ये वाली जो रेंज है, ठीक, ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, तो यहाँ से इस तरीके से महाराष्ट्र से लेके गोवा तक ये क्या आ गया? उत्तरी सह्याद्री आ गया। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री। फिर ये गोवा से लेके नीचे पालघाट तक का जो आ गया, ये क्या आ गया? मध्यवर्ती सह्याद्री। मध्यवर्ती सह्याद्री। और ये क्या आ गया? पालघाट से लेके नीचे तमिलनाडु तक, ये हो गया पालघाट। ठीक है, पालघाट से नीचे तमिलनाडु तक। तमिलनाडु तक ये क्या आ गया? ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या आ गया? दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में अब देखिए, ज़्यादा बहुत तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अनामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं दक्षिणी सह्याद्री में? अनामलाई और कार्डामम। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, ये महाराष्ट्र से नीचे गोवा होगा। हाँ, पालघाट नहीं होगा, गोवा होगा। गोवा तक का जो हिस्सा है, और गोवा से पालघाट तक का मध्यवर्ती, पालघाट से तमिलनाडु तक क्या आ जाएगा? तमिलनाडु तक क्या आ जाएगा? दक्षिणी सह्याद्री आ गया। तो इसमें अनामलाई और कौन सी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है? अनामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ। अनामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाई, ये इंपॉर्टेंट है, अनाई मुडी। ठीक, अनाई मुडी। और ये जो अनाई मुडी है ना, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक, सबसे ऊंची चोटी। तो याद रखना, दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी। ठीक, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये कालसुबाई, नहीं कालसुबाई जो बोला, डोडा बेटा। डोडा बेटा, ये क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। तो साउथ इंडिया की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अनामुडाई बोल रहा हूँ अनाईमुडी
और दूसरी क्या होगी, डोडा बेटा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे फिर इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा हाँ, उस जाने से पहले एक चीज़ देखिए, अगर कुछ भी आप लोगों ने पूछना है ना इनसे रिलेटेड, तो मुझको इंस्टा पे फॉलो कर लेना। फॉलो, चलो फॉलो नहीं भी करोगे ना, डायरेक्ट मैसेज कर देना। ठीक है, फॉलो वैसे तो मैं करवाता नहीं हूँ, तो डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, जो भी अगर प्रॉब्लम होती है कुछ भी चीज़ तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।